हमारे पास दो ब्रेकिंग आ रही हैं, लेकिन वो ब्रेकिंग पूरी तरीके से कंफर्म होने के बाद मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। यहां पर हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर के अग्रवाल, कार्डियोलॉजिस्ट, प्रेसिडेंट CMAAO हमारे साथ दिल्ली से हैं। डॉक्टर अग्रवाल, स्वागत है आपका। पहले भी आपने कई विषयों पर जमकर लोगों का मार्गदर्शन किया है। हमारे साथ लोकेश कुमार रतूरी वैद्य हैं, जो कि हमें ये बताएंगे कि आयुर्वेदा के लिहाज से ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर NN खन्ना, जो कार्डियोलॉजिस्ट है अपोलो हॉस्पिटल, वो जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। डॉक्टर अशोक सेठ, चेयरमैन कार्डियोलॉजी फोर्टिस एस्कॉट्स, वो आने वाले हैं। और डॉक्टर SP बयोत्रा, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, गंगाराम हॉस्पिटल, वो आने वाले हैं। डॉक्टर अग्रवाल, पहला सवाल आपसे है सर, कितना बड़ा खतरा है ये और क्या लोगों को पैनिक में आना चाहिए? 3 लेवल के कोरोना होते हैं। पहला है कि कोरोना है ही नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कम से कम दिल्ली में, नोएडा में, राजस्थान में और तेलंगाना में कोरोना, केरला में दस्तक दे चुका है। दूसरा है सिर्फ एक केस हुआ हो, ऐसे केसेस केरला में आए, ठीक हो गए। तेलंगाना में 1 केस है। लेकिन अगर हम देखें तो 2 क्लस्टर्स हैं हमारे पास में। एक क्लस्टर वो है जो कि जयपुर में हुआ, जहाँ पे 15 + 2 17 लोग इन्फेक्ट हुए, और दिल्ली नोएडा वाले केस में जो है वो आगे जाके 6 लोगों को इन्फेक्ट किया। तो अब हम क्लस्टर स्टेज में है, इंडिविजुअल केस वाले में नहीं है। क्लस्टर अगर सुपर स्प्रेडर हुआ तो वो 100 लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो इस वक्त में हमें इमीडिएटली क्लस्टर को रोकना होगा कि अगर वो कम्युनिटी में फैल गया तो फिर कोरोना हमारी कंट्री में, पूरी कंट्री में फैल जाएगा और कहर ढाएगा। तो इस वक्त में जितने भी लोग इन 28 लोगों के कांटेक्ट में आए हैं, खासकर मैं केरला की टीम को छोड़ दूं तो 25 लोगों के कांटेक्ट में जो भी लोग आए हैं वो अपने आप को आइसोलेट करवा लें, अपने टेस्ट करवाएं और 14 दिन के लिए अपने आप को आइसोलेशन कर दें। कोहार्ट आइसोलेशन नहीं एडवाइजेबल है। अपने आप को इंडिविजुअल आइसोलेशन करें, चाहे अस्पताल में हो चाहे वो घर में हो। केरला में घर के अंदर में आइसोलेट किया गया था इन लोगों को, बहुत जरूरी है, नहीं तो दिक्कत आएगी। दूसरा है कि जो लोग 60 साल से ज्यादा की उम्र है उनको ज्यादा प्रिकॉशंस लेनी है। इन 3-4 सिटीज में जहां अभी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इन्होंने घोषित नहीं कर रही है, शायद करने वाले होंगे, तो इस सिचुएशन में इनको पब्लिक गैदरिंग्स नहीं करनी चाहिए। स्कूल के अंदर में अगर बच्चे जा रहे हैं तो खासकर कोई भी बच्चा, बड़ा या बूढ़ा, अगर किसी को खांसी के साथ बुखार है तो वो पब्लिक गैदरिंग में ना जाए, पब्लिक प्लेस में ना जाए, ट्रेन में ना जाए, बस में ना जाए। हमें हर बॉर्डर पे भी चेक करनी चाहिए, जैसे आप एयरलाइन से चेक कर रहे हो एयरपोर्ट में, वैसे ही बॉर्डर्स में भी चेक करो कि अगर किसी को खांसी है या साथ में बुखार है तो वो नोटिफाई करें। आज की डेट में क्योंकि क्लस्टर है, हम इसको कम्युनिटी स्प्रेड नहीं बोल रहे, तो आज की डेट में जो काम है वो सरकार करेगी। सरकार का काम है सारे कॉन्टैक्ट्स को ढूंढे और उनको आइसोलेट करे। आज की डेट में पब्लिक को जनरल प्रिकॉशंस लेनी है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप जो जानकारी दे रहे हैं सर काफी वैल्यूबल है। मेरे पास कुछ और सवाल है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, यहाँ पर राजस्थान में अगर बात की जाए तो वहां से कुछ चौंकाने वाली चीज आई। वहां पर जो इटालियन जो कपल था उसमें जो पत्नी है वो भी पॉजिटिव पाई गई। 6 केसेस बताया जा रहा है वहां से आए हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, जयपुर में क्या तैयारी है, जयपुर से ग्राउंड रिपोर्ट, आइए देखते हैं। दुनिया के कई देशों के साथ कोरोना वायरस अब भारत में भी दस्तक दे चुका है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक कोरोना वायरस को लेकर हड़कंप है। कोरोना वायरस के बारे में आम पब्लिक को कितनी जानकारी है, इसके लिए हम जनता के बीच में चलते हैं और जनता से ही जानेंगे आखिर उनको कोरोना वायरस के बारे में क्या पता है। लोगों के बीच में मैं मौजूद हूं और लोगों से भी जानने की कोशिश करूंगा आखिर क्या लोगों का कहना है इस विषय में, लोगों को कितनी जानकारी है। इस वक्त मैं चौपाल कर रहा हूँ और लोगों के बीच में मौजूद हूँ चाय की थड़ी पर। सबसे पहले आपसे जानेंगे, क्या आपको पता है क्या है कोरोना वायरस? ये कोरोना वायरस है जो एक से दूसरे लोगों में फैलता है। और कोरोना वायरस क्या बीमारी है? नहीं पता? जिसको नहीं पता साफ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना वायरस कैसे फैलता है आपको पता है? कोरोना वायरस बुखार से होता है, संक्रमण के खांसी से होता है, वायरल है। ये चीन से शुरू हुआ था ये वायरस। आपको पता है इस बीमारी से बचने के क्या उपाय हैं? नहीं पता सर। नहीं पता? नहीं पता। आपको पता है सरकार ने कौन कौन से जागरूकता अभियान चला रखे हैं इस कोरोना वायरस को लेकर?
नहीं पता। आपको पता है सरकार ने कौन कौन से जागरूकता अभियान चला रखे हैं और क्या है ये वायरस? मेरे को नहीं पता सर। अगर आपको अभी और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, अगर आपको पता चलता है इस बीमारी के बारे में तो आप क्या करेंगे? सावधानियां बरतेंगे। सावधानियां बरतेंगे। क्या क्या सावधानी है? मैं बता सावधानी डॉक्टर साहब सावधानी बरतेंगे और अपन मास्क का यूज करेंगे और सिरिंज होती है हॉस्पिटल में, सिरिंज एक दूसरे से यूज नहीं करेंगे। और इसके अलावा भी कई बार अपन सेविंग वगैरह बनाने जाते हैं तो उसको सेविंग से मतलब जो ब्लेड होती है ब्लेड चेंज करवाना चाहिए और मास्क लगाना चाहिए और एक दूसरे के मुंह में मुंह नहीं देना चाहिए। ये आपको पता है आपके शहर में इस कोरोना वायरस को निपटने के लिए कहाँ टेस्ट हो रहे हैं? अगर कैसे पता चलेगा आपको ये बीमारी है? तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान सरकार भले ही तमाम दावे कर रही है कि कोरोना वायरस को लेकर हमने जागरूकता अभियान चलाए हैं, हमने जनता के बीच में हमने विज्ञापन लगाए हैं, लेकिन आम जन को इस अभियान के बारे में, इस कोरोना वायरस जो जागरूकता अभियान राजस्थान सरकार चला रही है उसके बारे में जानकारी नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि ये कोरोना वायरस होता कैसे है, क्या है कोरोना वायरस, इसके लिए अभी सरकार को जागरूकता की आवश्यकता है, किस तरह से कोरोना वायरस हो सकता है, क्या क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में हम सबको भी और हम अपने दर्शकों से भी अपील करेंगे कि TV9 भारतवर्ष भी आपको लगातार दिखाता रहेगा कि कैसे क्या लक्षण होते हैं कोरोना वायरस के और क्या लक्षण दिखे तो कोरोना वायरस हो सकता है और कोरोना वायरस से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से बार बार हाथ धोते रहने चाहिए, मास्क का प्रयोग करना चाहिए। ये हम लगातार अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जेठमलानी, TV9 भारतवर्ष, जयपुर, राजस्थान। यहाँ पर जो भी हमारे मेहमान मौजूद हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम ट्विटर पे जो सवाल आ रहे हैं और जो लोगों के सवाल आ रहे हैं वो भी ले रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल और वैद्य लोकेश कुमार रतूरी जी, राजस्थान की हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, लोगों में अवेयरनेस कम है, लेकिन राजस्थान से दो सवाल मेरे पास ट्वीट पर आए हैं। जयपुर से पुष्कर रंधावा और जयपुर से शरदुल पाठक। जयपुर से पुष्कर रंधावा पूछ रहे हैं कि क्या भीड़भाड़ वाले इलाकों में निकलने में भी खतरा है? ये एक बड़ा सवाल है। डॉक्टर अग्रवाल क्या कहेंगे आप इस पर? 100% खासकर जो लोग, क्योंकि जयपुर के अंदर में काफी केसेस आ गए हैं, क्लस्टर है, तो अवॉइडेबल है आज की डेट में। पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड करो, क्योंकि जिस दिन कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा तब तो यहाँ पे एक तरीके से कर्फ्यू लग जाएगा। अभी आपके पास में जो नॉन एसेंशियल आपकी पब्लिक गैदरिंग्स है उसको अवॉइड करो और 60 साल से वाले डेफिनेटली अवॉइड करो। आपने देखा होगा इवन प्राइम मिनिस्टर ने होली मिलन को बंद कर दिया है और जहां पर भी पब्लिक एसेंशियल गैदरिंग्स हैं उसको कम करना होगा। आप बता रहे प्राइम मिनिस्टर के पास, मैं अपने पीसीआर को बोलूंगा स्टैंड बाय रखें, एक ब्रेकिंग हम लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मेरे साथ यहाँ पर वैद्य लोकेश कुमार रतूरी जी हैं। सर, जयपुर से शरदुल पाठक पूछ रहे हैं, क्या योग भी किसी रूप में कोरोना से लड़ने में सहायक है? बिल्कुल सर, योग और प्राणायाम से जो हमारी अंदरूनी शक्ति जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं वो बढ़ जाती है और उसमें रिपोर्टेड केसेस हैं कि इम्यूनिटी जो है किस तरह से प्राणायाम से, योग से, सुदर्शन क्रिया से एकदम से बढ़ जाती है। और अकेले अगर सुदर्शन क्रिया से देखो तो 15 दिन के अंदर इम्यूनिटी मैक्सिमम लेवल तक आ जाती है। ये मेडिकल साइंस की रिपोर्ट है। यदि क्या मैं आपसे समझ सकता हूं कि आयुर्वेद की अगर बात की जाए तो आयुर्वेद में इसका कोई ऐसा तोड़ है, क्योंकि ऑल्टरनेट मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं। बताया गया कि चीन में जो उनकी ट्रेडिशनल मेडिसिन है उससे कुछ वो लोग कर रहे हैं। हाँ, आयुर्वेद में 2 स्तर पे हमको इसमें काम करना होगा। एक तो हमारा इम्यून तंत्र को बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए अपना आंवला है, गिलोय है, तुलसी है, इसकी टैबलेट भी अवेलेबल होती हैं, काढ़े भी मार्केट में अवेलेबल हैं, सूखे फॉर्म में भी काढ़े अवेलेबल, जिसे घर पे भी बना सकते हैं। दूसरा, हर व्यक्ति एक आदत बना लो कि हर खाने में जैसे अपना दाल में या दूध में या सब्जी में आधा चम्मच हल्दी एक्स्ट्रा डालो और चुटकी भर उसमें काली मिर्च, ये हर व्यक्ति घर में कर सकता है। दूसरा, च्यवनप्राश हर व्यक्ति शुरू करो। पहले हर घर में सर्दियों में च्यवनप्राश कंपलसरी खिलाते थे। उसकी तासीर गर्म होती है, अभी भी खा सकते हैं क्या? अभी भी कम से कम मार्च अप्रैल तक च्यवनप्राश एक बार तो व्यक्ति ले ही सकता है। जिनकी पित्त प्रकृति होती है उनको थोड़ा गर्म करता है, बाकी वात और कफ वाले आपको रोक रहा हूं, मेरे पास इस वक्त ब्रेकिंग आ रही है, स्टैंड बाय। सबसे बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है। अमित शाह, इस देश के गृह मंत्री, हैदराबाद की रैली टाल दी है उन्होंने। इस देश के गृह मंत्री ने अपनी रैली टाल दी है। कोरोना की वजह से अमित शाह की रैली टाली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, अमित शाह ने 15 मार्च को तय रैली को टाला।
ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। भीड़ भाड़ वाली जगह में कोरोना का ज्यादा खतरा। नेता जो हैं वो खुद डर नहीं रहे हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज भी दे रहे हैं। नूर मोहम्मद हमारे साथ है। नूर मोहम्मद हमारे सहयोगी, पूरी खबर बताएं, समझाएं। निशान, देखिए, ये महीना 15 तारीख को हैदराबाद में बहुत बड़ी जनसभा होने वाली थी अमित शाह से। आम जनता, आम पब्लिक से जिस तरह से ये वायरस फैलने का ज्यादा जो खतरा महसूस किया जाता था, इसी के पेश नजर ये मीटिंग को कैंसिल कर दी गई है। अगर मैं पूरे तेलंगाना राज्य की अगर बात करूं तो 47 सैंपल्स लिए गए थे, उनमें से 45 नेगेटिव निकले हुए और 2 सैंपल जिसमें पॉजिटिव निकला है वो पुणे भिजाया गया है। अभी उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। तेलंगाना में माहौल बहुत तेजी के साथ बहुत तेज बढ़ते जा रहा है। देखिए, जिस आईटी कंपनी के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसकी पूरी आईटी कंपनी को खाली कर दी गई है। तमाम एम्प्लॉयज को छुट्टी कर दी गई है। तेलंगाना राज्य के अंदर बाद जगहों पर स्कूल को भी छुट्टी कर दी गई है। ये वायरस को जितना जल्दी हो सके निपटने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से पूरी की जा रही है। अब थोड़ी देर में राज्य के हेल्थ मिनिस्टर मीडिया से बात करने वाले हैं। वो बताएंगे कि असल तेलंगाना के अंदर कितना खतरा है और आईटी कंपनियों को बंद करने का क्या रीजन है और राज्य सरकार इसको निपटने के लिए और क्या क्या इकदाम कर रही है, ये अब थोड़ी देर में मीडिया से बताने वाले हैं यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर। नूर, मुझे ये बताइए कि हैदराबाद में इसको लेकर क्या तैयारी है, किस तरीके से इंतजामात हैं? अपने दर्शकों को एक बार फिर से मैं बताना चाह रहा हूं। नूर, उससे पहले अमित शाह ने, गृह मंत्री ने अपनी हैदराबाद की रैली को स्थगित कर दिया है, उसको कैंसिल कर दिया है, टाल दिया है। उसकी वजह है कोरोना वायरस को लेकर वो नहीं चाहते कि भीड़ इकट्ठी हो, क्योंकि इसमें भीड़ में वल्नरेबिलिटी और इसका ट्रांसमिशन बहुत तेजी से होता है। नूर, हैदराबाद में क्या तैयारी है? हर जगह पर जहाँ पर गांधी हॉस्पिटल के अंदर पूरे तैयारियां हैं, उसके मुस्तकिल एक वार्ड वहाँ पे एक तैयार किया गया है कि जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जितने भी चेकिंग हो गया, जिस पर भी शक होगा तो सीधा हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। और 47 ऐसे लोग थे जिनको बाकायदा टेस्ट कर रहा था, तो 45 उनको नेगेटिव निकला है। 2 केसेस कल रात और आज मॉर्निंग के 2 केसेस ऐसे है जो पॉजिटिव। हैदराबाद की गांधी मेडिकल ने कहा है कि ये पॉजिटिव केसेस है, मगर फाइनल और आउटपुट के लिए उनको पुणे भेज दिया गया है। देखिए, जहां तक राज्य सरकार की तरफ से तमाम तर तैयारियां जारी है हर जगह पर, यहाँ तक कि आईटी कंपनियां तक। ये तो ऐसा पहले दफा हुआ होगा कि हैदराबाद में कि ऐसी वायरस की वजह से किसी आईटी कंपनी को खाली कर दिया गया हो। जो इंजीनियर जिस कंपनी में काम करता था, उन तमाम आईटी कंपनी को खाली करके तमाम लोगों की छुट्टी कर दी गई है। और हैदराबाद के बाद जगहों पर, बाद इलाकों में स्कूल को भी आज छुट्टी कर दी गई है। अब ये पता नहीं है कि स्कूल और कितने दिन छुट्टियां में रहेंगे और राज्य सरकार इसके बारे में और क्या स्टेप लेने वाली है और क्या होगा, ये अब थोड़ी देर में हेल्थ मिनिस्टर बताने वाले हैं मीडिया से। नूर, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर, अमित शाह ने 15 मार्च को अपनी रैली को टाल दिया है हैदराबाद में जो होने वाली रैली थी। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। हमारे साथ डॉक्टर एनएन खन्ना, कार्डियोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर खन्ना, स्वागत है आपका। सर, हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर लोगों के लिए क्या जरूरी है। अभी भारत में एक ट्रेंड है और वो ट्रेंड ये है कि यहां पर चीजों को लेकर बहुत ज्यादा कैजुअलनेस है। अगर आपको नॉर्मल फ्लू भी है तो भी हैंड सैनिटाइजर यूज करने में कष्ट होता है लोगों को, मास्क पहनने में कष्ट होता है, या फिर पैनिक मोड में आके अब दुकानों में मास्क ही नहीं मिल रहे, हर कोई मास्क पहन रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग जो हैं बहुत ही लेट बैक है, बिकॉज ये कोरोना वायरस इंडिया में ये बीमारी आएगी या इससे बचना हो, ये कोई तो 1-2 महीने से ही पता है। लेकिन ऐसे अब लोग घबरा रहे हैं कि पता नहीं, जिसको छींक भी आ रही है कि उसको कोरोना वायरस हो गया, उसको अलग करो, भाग रहे हैं इधर से उधर। ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। कोरोना वायरस से ये चीज समझना जरूरी है कि कैसे इससे बचा जाए और अगर हो तो दूसरों को कैसे बचाया जाए। पहली चीज ये है कि अगर आप ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं या मिल रहे हैं जिसको कि ये बीमारी है या खांसी जुकाम है, तो उससे डिस्टेंस पे आपको रखना, अपने को रखना है, एटलीस्ट 2 या मीटर दूर रखना है। अपना एक मास्क, सर्जिकल मास्क या N95 मास्क पहनना जरूरी है और अननेसेसरी किसी से हाथ ना मिलाएं, किसी से गले ना मिलें। आप दूर से नमस्कार कर सकते हैं और एक हैंड सैनिटाइजर जरूर रखें। नहीं है तो कोई बात नहीं, फ्रीक्वेंटली हाथ धो सकते हैं अपना, और बार बार हाथ को मुंह में या आंख में ना लगाएं। ये आदत भी बहुत कॉमन है, इसको छोड़ दें। ऐसे अगर करेंगे तो काफी हद तक आप इन चीजों से बच सकते हैं। और अगर किसी को सस्पेक्टेड ये फीवर हो रहा है या गला खराब हो रहा है तो उस केस में जरूर उसको एक अपने हॉस्पिटल में जाके मेडिकल राय लेनी चाहिए।
लेकिन पैनिक मोड में आने से कोई फायदा नहीं है। ये घरेलू नुस्खे और ये सारी चीज़ों में कैसे कोई फायदा नहीं है। ऐसे पहले और भी रोग आ चुके हैं, पैंडेमिक्स हो चुकी हैं वर्ल्ड में, सार्स हुई है, मार्स हुई है। उनकी मोर्टेलिटी इससे ज़्यादा थी और इसकी मोर्टेलिटी 2% के आसपास है। बट अभी कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। बट हाँ, प्रिकॉशन जरूर लेना है और किसी अननेसेसरली कंजेस्टेड प्लेस या क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं कुछ दिनों तक, जब तक ये क्लियर ना हो कि कैसा रुख चल रहा है वायरस के इन्फेक्शन का या स्प्रेड का इंडिया में। वो एक बचाव की अच्छी टेक्निक है। जी डॉक्टर खन्ना, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं अपने सभी मेहमानों को, मैं डॉक्टर खन्ना आपने अभी ज्वाइन किया है, हमारे साथ डॉक्टर के अग्रवाल भी हैं और हमारे साथ वैद्य हैं और लोकेश कुमार रतूरी जी वो भी मौजूद हैं। मैं आपको बस बता रहा हूं पैनल में कौन कौन यहाँ पर है। मैं एक दर्शकों के जो सवाल आ रहे हैं मेरे ट्विटर पे और यहाँ पर, उनसे आपको अवगत कराने जा रहा हूं। अभी हैदराबाद की अपने खबर दिखाई कि अमित शाह की रैली कैंसिल हो गई। डॉक्टर अग्रवाल, एक सवाल है, थोड़ा अजीब सा सवाल है लेकिन सवाल है, इसलिए मैं पूछना जरूरी है। हैदराबाद से संजीव पार्थसारथी, क्या चिकन खाने से कोरोना का संकट बढ़ जाता है? किसी भी चीज को खाने से कोरोना का बीमारी नहीं फैलती, क्योंकि ये फूड बॉर्न डिसीज नहीं है, ये सिक्रीशन से निकलती है। यानी कि किसी ऐसे जानवर को जिसको कोरोना हुआ हो, आज के डेट में कोई ऐसा जानवर नहीं है। चाइना में चमगादड़ के बारे में भी शक है, लेकिन आज की डेट में किसी भी जानवर को खाने से बीमारी नहीं होती। लेकिन जनरली किसी भी जानवर को हम कहते हैं कि अगर आप कच्चा काटते हैं तो उसके अंदर में हाथ धोए और उसको अच्छा सा पका के खाएं। लेकिन अंडा खाने से, दूध पीने से या मांस खाने से, चिकन खाने से, फिश खाने से कोरोना नहीं होता। क्योंकि मुझे ये जाना है, तो मैं सिर्फ एक ही चीज को और बता रहा हूं कि जब अमित शाह जी ने अपनी हैदराबाद की मीटिंग कैंसिल करी है, तो इंडियन बीसीसीआई को आईपीएल भी किसी भी हालत में पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि वो आईपीएल मार्च के महीने में किसी भी हालत में अलाउ नहीं किया जा सकता। एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री विद यू। मैं आपकी इस पूरी बात से सहमत हूं, उसमें कुछ ना कुछ संशोधन होने की आवश्यकता जरूर है। डॉक्टर अग्रवाल, मेरे को जी बताइए सर। मेरे को कोरोना नमस्ते सब लोगों को करना है। कोरोना नमस्ते, अगर आप नमस्ते करोगे और लोगों से हाथ नहीं मिलाओगे तो कोरोना जैसी बीमारी नहीं होगी। मुझे आप आज्ञा देंगे। डॉक्टर अग्रवाल, मैं आपसे बस एक सवाल और लूंगा, बस एक सवाल, और उसके बाद मैं आपसे आप निकल सकते हैं जहां पे भी आपको जहां पर जाना है सर। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, इम्यूनिटी बॉडी की बढ़ाने में समय लगता है। ऐसा नहीं कि एक गोली खाई, मल्टीविटामिन खाया और इम्यूनिटी ठीक हो गई। लेकिन अभी लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जिनको कोरोना की वजह से या कोई भी बीमारी की वजह से हिट लग रहा है, या वो पूरी तरीके से ग्रस्त होते हैं क्योंकि उनका बॉडी का इम्यूनिटी लेवल कम है। इम्यूनिटी यानी कि शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता कैसे बढ़ाई जाए? जिन लोगों की 10 साल से कम की उम्र है उसमें ये मोर्टेलिटी 0 है। जिन लोगों की उम्र 40 साल से कम है उसमें 1000 में से 2 में ये सिर्फ रिस्की है। जिन लोगों की उम्र 60 से 70 है वहां 4%, 70 से 80 में 8% और 80 से आगे ये 15%। सिर्फ जिन लोगों की उम्र 60 साल से ज्यादा है उन्हें अपनी इम्यूनिटी का ख्याल करना है, सिर्फ कोरोना के लिए नहीं, किसी भी प्रकार के निमोनिया के लिए। इसलिए वो सारे लोग जो हाई रिस्क हैं अपने डॉक्टर से बात करें कि मेरे को कोरोना या निमोनिया जैसे इलनेस ना हो। नॉर्मल आदमी अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल जिए, 7 कलर 6 टेस्ट, तो आपको कोई भी बीमारी अगर हो जाए तो आपको उसमें झेलने की क्षमता है। डॉक्टर अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने